राधे राधे। आप सभी का मेरे वीडियो पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं छठ पर्व की पौराणिक कथा। छठ पर्व एक पवित्र त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का पर्व है। छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को किया जाता है, इसीलिए इसे छठ पर्व कहा जाता है। छठ पर्व 4 दिन का पर्व है। पहले दिन नहाए खाए कहा जाता है, जिसमें व्रत करने वाले व्यक्ति पवित्र स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जिसमें संध्या को व्रत करने वाला बिना नमक का भोजन करते हैं और फिर निर्जल व्रत रखते हैं। तीसरे दिन संध्या समय अर्घ देते हैं, जिसमें डूबते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। छठ पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा महाभारत काल से है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना करते हुए छठ व्रत का अनुष्ठान किया था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना पुनः राज्य वापस मिल गया और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस कथा के आधार पर माना जाता है कि छठ व्रत करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आती है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियंवद से जुड़ी है। राजा प्रियंवद के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के निर्देश पर यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को यह दुख सहन नहीं हुआ। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही स्वयं के प्राण त्यागने का, आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं प्राण त्यागने की कोशिश की, उसी समय वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई, जो मानस पुत्री देवी षष्ठी थी। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनका पुत्र जीवित हो उठेगा। देवी षष्ठी की कृपा से राजा का पुत्र पुनः जीवित हो गया। तभी से षष्ठी मैया की पूजा का प्रचलन आरंभ हो गया, ताकि वे सभी संतानों की रक्षा करें और परिवार में सुख समृद्धि लाएं। छठ पूजा हमें सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कराती है और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और आस्था से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है। यह थी छठ पर्व की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। छठ व्रत की कथा पूरी अवश्य सुनें और छठ मैया और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह कथा सुनने के बाद प्रसाद लें और प्रसाद को सभी अड़ोस पड़ोस में बांट दें। इस प्रकार व्रत करने से सूर्य भगवान की कृपा से और छठ मैया की कृपा से हमारे सभी के सभी दुख दूर होते हैं। बोले छठ मैया की जय।